भाइयों और बहनों, भक्तजनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं आप सबसे एक सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जीवन में अचानक ही बोझिल महसूस करने लगे हों? कभी ऐसा लगा हो कि जितनी भी मेहनत करते हैं, उतनी ही परेशानियां और समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे चारों ओर से चिंताओं का सागर हमें घेर रहा है और हम डूबते चले जा रहे हैं। दिन की शुरुआत होती है तो मन में उम्मीद होती है कि आज का दिन अच्छा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मन को चुभती हैं और दिन ढलते ढलते थकान और निराशा हमें जकड़ लेती है। कभी परिवार की समस्याएं, कभी आर्थिक तंगी, कभी स्वास्थ्य की दिक्कतें, कभी संबंधों में खटास, कभी अपने ही मन का भारीपन, ये सब मिलकर हमें तोड़ने लगते हैं। कई भक्तजन लिखते हैं कि महाराज, मन बहुत उदास रहता है, समझ नहीं आता क्या करें। कुछ कहते हैं मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, तो कुछ कहते हैं भगवान से इतनी प्रार्थना करने के बाद भी जीवन में सुकून क्यों नहीं है। सच कहूं तो हम सब किसी न किसी रूप में इस संघर्ष से गुजरते हैं। जीवन की राह हमेशा सीधी और सरल नहीं होती। कभी ऊंचाई होती है, कभी गहराई, कभी धूप तो कभी छाव। कभी सब कुछ हमारे मन के अनुसार होता है और कभी ऐसा लगता है कि सब उल्टा ही हो रहा है। लेकिन भक्तजनों, यही तो जीवन है, उतार चढ़ाव, सुख दुख, हंसी आंसू का संगम। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। शायद कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों से परेशान है, कोई कर्ज के बोझ में दबा है, कोई अपने सपनों के पूरे न होने से दुखी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सारी बाहरी परिस्थितियां ठीक हैं, लेकिन भीतर से मन अशांत है। हम हजारों लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन अकेलापन फिर भी हमें कचोटता है। भक्तजनों, यह सब कहना इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी समस्या सिर्फ आपकी नहीं है। हर इंसान के जीवन में कोई न कोई कठिनाई, कोई न कोई दुविधा, कोई न कोई संघर्ष जरूर होता है। यह संसार ही ऐसा है, यहाँ हर आत्मा को अपने अपने हिस्से की परीक्षा देनी ही पड़ती है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन परेशानियों का सामना कैसे करें। क्या हम इनके बोझ से टूट जाएं, या फिर इन्हें अवसर मानकर और भी मजबूत बन जाएं। जीवन हमें रोज एक नया अवसर देता है, जीने का, सीखने का और बढ़ने का। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उनसे बड़ा हमारे भीतर का आत्मबल होता है। जब तक हम हार नहीं मानते, कोई हमें हरा नहीं सकता। याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। उसी तरह निराशा चाहे कितनी भी हो, अगर हमारे मन में एक छोटी सी किरण भी उम्मीद की जल उठे तो जीवन फिर से उजाला हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख और शांति कहीं बाहर है। हम कहते हैं अगर मुझे अच्छा घर मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर पैसा मिल जाए तो चैन आ जाएगा, अगर लोग मेरी इज्जत करें तो मैं संतोष पाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सुख का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है। अगर मन सकारात्मक है तो सारी परिस्थितियां हमारे पक्ष में लगने लगती हैं, और अगर मन नकारात्मक है तो सारी अच्छी चीजें भी अधूरी लगती हैं। भक्तजनों, आप जरा सोचिए, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है शिकायतों का, आज फिर वही परेशानियां, आज फिर वही काम, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। और दूसरा रास्ता है कृतज्ञता का, धन्यवाद प्रभु कि मैं आज नया दिन देख रहा हूं।
धन्यवाद कि मेरा शरीर काम कर रहा है। धन्यवाद कि मुझे आज भी अपने कर्म करने का अवसर मिला है। जो इंसान शिकायत का रास्ता चुनता है वह दिन भर दुखी रहता है, और जो कृतज्ञता का रास्ता चुनता है उसका दिन साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाता है। यही सकारात्मकता है, हालात को स्वीकार करना और उनमें भी अच्छाई ढूंढना। जैसे बादलों से घिरा हुआ आकाश भी हमेशा काला नहीं रहता। थोड़ी देर बाद सूरज की किरणें उसे चीरकर निकल ही आती हैं। उसी तरह जीवन की कठिनाइयां भी स्थायी नहीं होती। अगर हम धैर्य रखें और विश्वास रखें तो प्रभु की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो ही जाता है। अक्सर भक्त पूछते हैं, महाराज, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी मेरी मनोकामनाएं क्यों पूरी नहीं होती? तो मैं यही कहता हूं, भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। कभी कभी जो चीज हम मांगते हैं वह हमारे लिए सही नहीं होती और भगवान उसे रोक लेते हैं ताकि हमें भविष्य में कष्ट न मिले। हमें लगता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमें कुछ और बड़ा और अच्छा मिलने वाला है। भक्तजनों, यह संसार अस्थायी है। यहाँ सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन प्रभु के चरणों में स्थिर हो जाए तो कोई दुख हमें हिला नहीं सकता। जैसे समुद्र में लहरें उठती गिरती रहती हैं, लेकिन गहराई में समुद्र शांत रहता है, वैसे ही जीवन की सतह पर चाहे कितनी भी हलचल हो, लेकिन भीतर अगर प्रभु का नाम गूंजता रहे तो शांति बनी रहती है। तो आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपनी परेशानियों को दिल पर बोझ बनाकर मत रखिए, उन्हें प्रभु को अर्पित कर दीजिए। जैसे बच्चा अपनी सारी चिंताएं माँ बाप के भरोसे छोड़ देता है, वैसे ही आप भी अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप दीजिए और विश्वास रखिए कि वे आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। जब मन बार बार परेशानियों में उलझने लगे तो अपने आप से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ प्रभु हैं। वे मुझे इस स्थिति से बाहर निकालेंगे। और जैसे ही आप यह विश्वास करना शुरू करेंगे, आपके भीतर से डर, तनाव और चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी। भक्तजनों, सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि हम समस्याओं को नकार दें या अनदेखा करें। इसका अर्थ है कि हम समस्याओं के बीच भी उम्मीद बनाए रखें। यह विश्वास रखें कि यह समय भी बीत जाएगा और एक नया सवेरा आएगा। जब बीज को मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधेरे में दब जाता है, लेकिन वही अंधेरा उसे अंकुरित करता है। उसी तरह हमारी कठिनाइयां भी हमें और मजबूत बनाती हैं, हमें जीवन का नया अर्थ समझाती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल आपके सामने आए तो घबराइए मत। रुककर सोचिए, यह कठिनाई मुझे क्या सिखाना चाहती है? यह परिस्थिति मुझे किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है? और जब आप ऐसा सोचेंगे तो हर कठिनाई भी आपके लिए एक वरदान बन जाएगी। भक्तजनों, आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन आज इस क्षण में आप सुन रहे हैं, आप जीवित हैं, आपका हृदय धड़क रहा है। यह अपने आप में ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। इस उपहार के लिए कृतज्ञ रहिए। हर सांस को ईश्वर का आशीर्वाद मानिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका मन हल्का होता जाएगा। भक्तजनों, जब हम जीवन को ईश्वर की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो हमारी सारी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह समझ में आता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। भगवान बिना कारण किसी के जीवन में कठिनाई नहीं लाते। जो दुख आज हमें भारी लगता है वही आने वाले कल में हमें अधिक मजबूत और अनुभवी बना देता है। जरा सोचिए, अगर जीवन में कोई कठिनाई न हो, कोई संघर्ष न हो,
तो हम कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे सोने को परखने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को परखने के लिए कठिनाइयां दी जाती हैं। आग से गुजरने के बाद सोना और चमकदार हो जाता है। उसी तरह कठिनाइयों से गुजरने के बाद इंसान और परिपक्व हो जाता है। इसलिए जब भी आपके सामने जीवन में कोई संकट आए तो घबराइए नहीं। यह समझिए कि यह ईश्वर का तरीका है आपको और अधिक मजबूत बनाने का। भक्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई अस्थायी होती है। कितनी भी लंबी रात क्यों न हो, सुबह का सूरज एक दिन जरूर उगता है। अंधकार कभी स्थायी नहीं रह सकता। उसी तरह हमारे जीवन का दुख भी स्थायी नहीं है। समय हर घाव को भर देता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। अक्सर लोग कहते हैं, हमसे यह कठिनाई क्यों आई? लेकिन मैं कहता हूं, क्यों नहीं? अगर कठिनाई हमारे हिस्से में आई है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने हमें इतना सक्षम माना है कि हम उसका सामना कर सकें। वह संकट इसलिए आया है ताकि हम अपने भीतर की छिपी हुई ताकत को पहचान सकें। भक्तजनों, सकारात्मकता का असली अर्थ यही है कि हम हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढ सकें। उदाहरण के लिए, यदि कोई बीमारी आती है तो हम यह सोच सकते हैं कि यह हमें स्वास्थ्य का महत्व सिखा रही है। यदि धन की तंगी है तो यह हमें सिखा रही है कि हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए और संतोष में रहना चाहिए। यदि रिश्तों में समस्या है तो यह हमें सिखा रही है कि हमें दूसरों को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। लेकिन क्या हम कभी उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास हैं? हमारी आंखें हैं, कान हैं, हाथ पांव हैं, परिवार है, हवा है, पानी है, भोजन है। यह सब भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। अगर हम इन चीजों की कद्र करना शुरू कर दें तो हमें कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। भक्तजनों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक संत थे। उनके पास बहुत से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते थे। एक दिन संत ने सबको बुलाया और कहा, तुम सब अपनी अपनी परेशानियां कागज पर लिखकर मेरे पास रख दो। सबने अपनी अपनी चिंताएं कागज पर लिखीं और संत के सामने रख दीं। फिर संत ने कहा, अब तुम चाहो तो अपनी परेशानी छोड़कर किसी और की परेशानी ले सकते हो। जब सबने एक दूसरे की परेशानियां पढ़ी तो सबने कहा, नहीं, हमें अपनी ही परेशानी रहने दो। कोई भी दूसरों की समस्या लेना नहीं चाहता था। तब संत ने कहा, देखा, तुम्हें अपनी समस्या सबसे छोटी लगने लगी जब तुमने दूसरों की परेशानी देखी। इसलिए शिकायत मत करो। भगवान ने तुम्हें वही दिया है जो तुम झेल सकते हो। भक्तजनों, यही सच्चाई है। हमें वही मिलता है जो हमारे लिए उचित है। ईश्वर हमें उतना ही बोझ देते हैं जितना हम उठा सकते हैं। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अकेला हूं या मैं सबसे दुखी हूं। हमेशा याद रखिए कि कोई न कोई हमसे भी अधिक संघर्ष कर रहा है। जब हम इस दृष्टि से सोचते हैं तो मन हल्का हो जाता है और फिर धीरे धीरे मन में शांति आने लगती है। भक्तजनों, जब मन दुखी हो तो एक उपाय है, प्रभु का स्मरण। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। जैसे गंदे पानी में अगर गंगाजल की कुछ बूंदें डाल दी जाएं, तो वह पानी पवित्र हो जाता है। उसी तरह अगर हमारे मन में चिंताएं और अशांति है तो प्रभु का नाम उसमें शांति और पवित्रता भर देता है। राम नाम, कृष्ण नाम, हनुमान जी का नाम, माँ दुर्गा का नाम, यह सब नाम ही अमृत हैं। जो इन्हें हृदय से जपता है
उसके जीवन में सकारात्मकता अपने आप आ जाती है। भक्तों, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई तो है जो हमें देख रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे हर कदम पर साथ चल रहा है। और जब यह भाव मन में आता है तो डर और निराशा अपने आप दूर हो जाती है। अब मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। अक्सर हम सोचते हैं कि सकारात्मकता का अर्थ है हमेशा हंसते रहना, हमेशा खुश रहना, लेकिन ऐसा नहीं है। सकारात्मकता का अर्थ है कठिनाई में भी धैर्य रखना, दुख में भी आशा बनाए रखना। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सकारात्मकता कठिनाई में खिलती है। अगर सब कुछ हमारे अनुसार हो रहा है तो उसमें खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं है। असली सकारात्मकता तो तब है जब हालात हमारे खिलाफ हों और फिर भी हम विश्वास बनाए रखें। भक्तजनों, आप में से कई लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि उनका जीवन बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। बस आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर दिन प्रभु का नाम जपिए, हर दिन कृतज्ञता का भाव रखिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। सकारात्मकता एक बीज की तरह है। अगर आप इसे रोज पानी देंगे, रोज सूरज की रोशनी देंगे, तो यह धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसे उपेक्षा करेंगे तो यह बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह अगर आप रोज सकारात्मक विचार करेंगे, रोज कृतज्ञ रहेंगे, रोज प्रभु का स्मरण करेंगे, तो आपके भीतर का सकारात्मक वृक्ष इतना बड़ा हो जाएगा कि कोई आंधी भी उसे गिरा नहीं पाएगी। तो भक्तजनों, आज से ये संकल्प लीजिए कि आप हर दिन सकारात्मक सोचेंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप उसमें अच्छाई ढूंढेंगे। चाहे लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, आप उन्हें क्षमा करेंगे। चाहे आपको कितना भी दुख मिले, आप उसमें भी ईश्वर की योजना देखेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत होता जा रहा है, आपके संबंध सुधर रहे हैं, आपके कार्य सफल हो रहे हैं और सबसे बढ़कर आपके जीवन में शांति और संतोष बढ़ रहा है। यही सच्ची सकारात्मकता है। भक्तजनों, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? क्या वह धन है? क्या वह यश है? क्या वह संपत्ति है? नहीं, सबसे बड़ी पूंजी है आंतरिक शांति। अगर मन शांत है तो सारी दुनिया सुंदर लगती है, और अगर मन अशांत है तो सबसे सुंदर चीजें भी बेकार लगने लगती हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तो मन डगमगाने लगता है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि मन को शांत करना हमारे अपने हाथ में है। हम सोचते हैं कि अगर परिस्थितियां बदल जाएंगी तभी शांति मिलेगी, लेकिन भक्तजनों, यह भ्रम है। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी। आज अगर एक समस्या खत्म हुई तो कल कोई दूसरी सामने आ जाएगी। अगर हम परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करेंगे तो कभी भी शांति नहीं पा सकेंगे। सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। जैसे किसी तूफान में पेड़ की शाखाएं हिलती हैं, लेकिन जड़ें स्थिर रहती हैं। उसी तरह जीवन में तूफान चाहे कितने भी हों, अगर हमारा मन भगवान में स्थिर है तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। भक्तजनों, जब भी मन बहुत बोझिल लगे तो एक सरल अभ्यास कीजिए। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु, मैं आपको अपनी सारी चिंताएं अर्पित करता हूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इनका सामना कर सकूं। यह साधारण सा अभ्यास भी आपके भीतर तुरंत हल्कापन ला देगा।
सकारात्मकता को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अभ्यास में लाना जरूरी है। जैसे अगर कोई बीज बो दिया जाए लेकिन उसे पानी न दिया जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। उसी तरह अगर हम सिर्फ यह कहते रहें कि हमें सकारात्मक होना है लेकिन कोई अभ्यास न करें तो यह केवल एक विचार बनकर रह जाएगा। तो आइए कुछ साधारण अभ्यासों की बात करें जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। पहला अभ्यास है कृतज्ञता का अभ्यास। हर सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आज नया दिन देखने को मिला। धन्यवाद कि मेरा परिवार सुरक्षित है। धन्यवाद कि मुझे सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन मिला। यह अभ्यास आपके मन को तुरंत सकारात्मक बना देगा। दूसरा अभ्यास है क्षमा का अभ्यास। जीवन में कई लोग हमें दुख पहुंचाते हैं। अगर हम उनके प्रति नफरत और गुस्सा मन में रखते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमें ही होता है। इसलिए क्षमा करना सीखिए। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप उनकी गलती को सही मान रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। तीसरा अभ्यास है सेवा का अभ्यास। जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमारे भीतर आनंद की अनुभूति होती है। यह सेवा ही सकारात्मकता का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी निराश को उम्मीद देते हैं, तो उस क्षण आपका मन भगवान के सबसे करीब होता है। चौथा अभ्यास है सत्संग का अभ्यास। जैसा संग वैसा रंग। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप संतों की वाणी सुनेंगे, भक्ति गीत सुनेंगे, सत्संग में बैठेंगे तो आपका मन सकारात्मकता से भर जाएगा। पांचवा अभ्यास है स्मरण और जप। भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय है। जब मन बार बार भटकता है, चिंता करता है, उदास होता है तो उस पर नियंत्रण पाना मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे ही आप राम राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय बजरंगबली कहते हैं, मन स्वतः शांत होने लगता है। भक्तजनों, सकारात्मकता केवल विचार नहीं है, यह एक जीवन शैली है और इसे रोज अभ्यास से विकसित करना पड़ता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को सकारात्मक रखने के लिए रोज इन अभ्यासों को करना आवश्यक है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन कृतज्ञ रहेंगे, क्षमा करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे और स्मरण करेंगे तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा। धीरे धीरे सारी चिंताएं कम हो जाएंगी, मन हल्का हो जाएगा और आपके चेहरे पर एक अलग ही आभा आ जाएगी। यही सकारात्मकता का चमत्कार है। भक्तजनों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। समुद्र में जब तूफान आता है तो सतह पर लहरें बहुत उग्र हो जाती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में जाकर देखिए तो वहां शांति ही शांति है। उसी तरह अगर हम अपने मन को गहराई में ले जाएं, ईश्वर के चरणों में स्थिर कर दें, तो बाहर चाहे कितनी भी समस्याएं हों, भीतर हमेशा शांति बनी रहती है। अब सवाल ये है कि हम अपने मन को गहराई में कैसे ले जाएं? इसका उत्तर है ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त होकर वर्तमान में टिकता है और वर्तमान क्षण में हमेशा शांति होती है। भक्तजनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि रोज कुछ समय ध्यान के लिए निकालिए। 5 मिनट भी पर्याप्त हैं। शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन भगवान का नाम जपिए। धीरे धीरे आपका मन शांति से भर जाएगा।
सकारात्मकता का संबंध केवल सोच से नहीं, बल्कि विश्वास से भी है। जब हम यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं, तो हमारी सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। यह विश्वास ही हमें सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। भक्तजनों, विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाई आने पर भी हम टूटेंगे नहीं। विश्वास का अर्थ यह है कि हमें भरोसा है कि प्रभु हमें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। विश्वास वह ताकत है जो अंधकार में भी हमें प्रकाश दिखाती है। तो भक्तजनों, आज से ये संकल्प लीजिए कि आप अपने मन में विश्वास और सकारात्मकता को स्थिर करेंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, आप शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि कृतज्ञ रहेंगे। चाहे लोग आपके बारे में क्या भी कहें, आप अपने भीतर का विश्वास नहीं खोएंगे। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। भक्तजनों, अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। हम सबका लक्ष्य केवल समस्याओं से छुटकारा पाना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। जब हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, तो समस्याएं हमें उतना परेशान नहीं करती। अगर कोई इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, तो छोटी छोटी समस्याएं भी उसे बड़ी लगती हैं। लेकिन जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है, जो भगवान के कार्य में जुड़ा है, उसे बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगती है। इसलिए अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़िए। चाहे वह सेवा का उद्देश्य हो, चाहे वह भक्ति का उद्देश्य हो, चाहे वह शिक्षा का उद्देश्य हो, लेकिन कुछ ऐसा करिए जिससे आपके जीवन को अर्थ मिले। भक्तजनों, याद रखिए, और जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, जीवन देने के लिए है। जो देता है वही सच्चा सुख पाता है। जो बांटता है वही सच्चा आनंद पाता है। और यही सकारात्मकता का सबसे बड़ा रहस्य है। भक्तजनों, अभी तक हमने ये समझा कि सकारात्मकता केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। अब हम यह जानें कि जीवन को सकारात्मक दृष्टि से जीना वास्तव में कैसे संभव है। जीवन में बहुत सी बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मौसम हमारे बस में नहीं है, दूसरों का व्यवहार हमारे बस में नहीं है, किस दिन कौन सी समस्या सामने आएगी ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में रहती है, और वह है हमारा दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का अर्थ ये है कि हम हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढें और हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखें। यह दृष्टि इंसान को निराशा से ऊपर उठाकर उम्मीद की ओर ले जाती है। जरा सोचिए, एक ही गिलास पानी अगर आधा भरा है तो कोई कहेगा आधा खाली है, और कोई कहेगा आधा भरा है। गिलास वही है, पानी वही है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। जो इंसान आधा भरा देखता है, उसका मन कृतज्ञता और सकारात्मकता से भर जाता है, और जो आधा खाली देखता है, उसका मन कमी और शिकायत से भर जाता है। भक्तजनों, हम सबके सामने जीवन के अलग अलग अनुभव आते हैं। कुछ अनुभव हमें प्रसन्न करते हैं और कुछ हमें दुखी कर देते हैं। लेकिन अगर हम हर अनुभव से सीखने लगें, तो कोई अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। सामान्य स्थिति में हम गुस्से से भर जाते हैं, मन में बदला लेने की भावना आ जाती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टि से देखें, तो यह घटना हमें धैर्य और सहनशीलता का पाठ सिखा सकती है। अगर हमारे जीवन में आर्थिक कठिनाई आ जाए, तो हम सोच सकते हैं कि यह परिस्थिति हमें सिखा रही है कि हमें अपव्यय छोड़कर संतोष में रहना चाहिए। अगर किसी प्रियजन का बिछड़ना हो जाए, तो यह अनुभव हमें सिखाता है कि यह संसार अस्थायी है
और हमें मोहमाया से ऊपर उठकर भगवान के चरणों में स्थिर होना चाहिए। भक्तजनों, जब हम हर परिस्थिति को शिक्षक मानकर चलने लगते हैं तो जीवन का हर अनुभव हमें बेहतर बनाता है, और यही सकारात्मकता की शक्ति है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हम अक्सर सोचते हैं कि सुख और शांति का मतलब है कोई समस्या न होना, लेकिन सच्चाई ये है कि समस्या तो जीवन का हिस्सा है। असली सुख और शांति तब है जब समस्या के बीच भी हमारा मन स्थिर और सकारात्मक रहे। जैसे समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती, लेकिन गहराई में हमेशा शांति होती है, वैसे ही जीवन की सतह पर समस्याएं आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने मन को गहराई में ले जाएं तो शांति बनी रहेगी। भक्तजनों, सकारात्मक दृष्टि विकसित करने का एक सरल उपाय है विचारों पर नियंत्रण। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक होंगे तो पूरी दुनिया नकारात्मक लगेगी, और अगर हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो वही दुनिया हमें सुंदर लगेगी। इसलिए अपने विचारों को रोज जांचिए। अगर नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मन ही मन कहिए, यह मेरा विचार नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, और फिर कोई सकारात्मक विचार अपने मन में लाइए। मान लीजिए मन में यह विचार आया, मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो तुरंत उसे बदल दीजिए, नहीं, मैं सक्षम हूं, ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं सफल होऊंगा। बार बार ऐसा करने से धीरे धीरे आपके मन में सकारात्मकता स्थिर हो जाएगी। भक्तजनों, यह भी सच है कि नकारात्मकता बहुत जल्दी फैलती है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर शिकायत करता है और नकारात्मक बातें करता है तो उसका असर हमारे मन पर भी पड़ता है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। आप किसके साथ समय बिताते हैं, यह आपके विचारों को प्रभावित करता है। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और सकारात्मक लोगों का साथ पकड़े। संतों की वाणी सुने, भक्ति गीत गाएं, प्रेरणादायक साहित्य पढ़े। ये सब आपके मन को सकारात्मक ऊर्जा देंगे। सकारात्मक दृष्टि का एक और रहस्य है प्रेम और करुणा। जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं और उनके दुख को अपना समझकर करुणा दिखाते हैं तो हमारे भीतर का नकारात्मक भाव अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरों की मदद करना, किसी को सांत्वना देना, किसी की तकलीफ बांटना, यह सब हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रकाश भरते हैं। भक्तजनों, सकारात्मक दृष्टि का सबसे बड़ा आधार है विश्वास। अगर हमें विश्वास है कि ईश्वर हमारे साथ हैं तो हम हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे। जैसे बच्चा माँ बाप के साथ चलते समय निश्चिंत रहता है, वैसे ही अगर हम यह मान लें कि भगवान हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल यह उठता है कि सकारात्मक दृष्टि से जीने का फल क्या है। सबसे पहला फल है शांति। जब हम हर परिस्थिति में अच्छाई देखते हैं तो हमारा मन बोझिल नहीं होता। दूसरा फल है स्वास्थ्य। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सकारात्मक सोच से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां कम होती हैं। तीसरा फल है संबंधों में मधुरता। जब हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो हम दूसरों की गलतियों को जल्दी माफ कर देते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। चौथा फल है सफलता। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा मेहनत करता है और धैर्य रखता है, इसलिए सफलता उसके कदम चूमती है। भक्तजनों, यही कारण है कि सकारात्मक दृष्टि से जीना जीवन की सबसे बड़ी कला है। यह कला हर किसी को सीखनी चाहिए। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन में यह दृष्टि अपनाइए। जब भी कोई समस्या आए तो अपने आप से कहिए, यह भी बीत जाएगा। इसमें भी कोई शिक्षा छुपी है, इसमें भी ईश्वर की योजना है।
धीरे धीरे आपका जीवन इतना शांत और आनंदमय हो जाएगा कि लोग आपसे पूछेंगे, आपके चेहरे पर इतनी शांति का रहस्य क्या है? और आप मुस्कुराकर कह सकेंगे, यह सब भगवान की कृपा और सकारात्मक दृष्टि का फल है। भक्तजनों, जब हम बार बार सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में समस्याएं क्यों आती हैं, तो हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां केवल शिकायतें ही दिखाई देती हैं। लेकिन यदि हम यही सवाल बदल दें और अपने आप से पूछें, यह समस्या मुझे क्या सिखाना चाहती है, तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। भगवान हर परिस्थिति में कोई न कोई शिक्षा छुपा कर रखते हैं। कभी वह हमें धैर्य सिखाते हैं, कभी विश्वास, कभी करुणा, कभी विनम्रता। अगर हमें कोई कठिनाई मिली है तो समझिए कि यह कठिनाई भी भगवान की योजना का हिस्सा है। और जब हम इसे समझ जाते हैं तो भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। भक्तजनों, आपने देखा होगा कि नदी हमेशा बहती रहती है। चाहे उसके रास्ते में कितने ही पत्थर क्यों न आए, वह रुकती नहीं, बस अपना रास्ता बदलकर बहना जारी रखती है। ठीक वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बहते रहना चाहिए। परिस्थितियां कभी आसान होंगी, कभी कठिन, लेकिन अगर हम ठहर गए, रुक गए, शिकायत करने लगे, तो जीवन का प्रवाह थम जाएगा। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहना है। मन की शांति केवल बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि भीतर की स्वीकृति से आती है। जब हम मान लेते हैं कि जो हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए हो रहा है, तो हमारे भीतर बेचैनी की जगह शांति भर जाती है। यही पॉजिटिविटी है। अब जरा गहराई से सोचिए, और जब आप परेशान होते हैं तो क्या होता है? मन भागता है, विचार उलझते हैं, नींद उड़ जाती है और शरीर भी बीमार पड़ने लगता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो वही परिस्थिति आपको उतनी भारी नहीं लगती। यह कोई जादू नहीं, यह मन की शक्ति है, और यह शक्ति हर किसी के भीतर होती है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। भक्तजनों, याद रखिए, ओ मन ही तो सब कुछ है। अगर मन सकारात्मक है तो हर कठिनाई भी छोटी लगती है। अगर मन नकारात्मक है तो छोटी सी बात भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। कैसे? वो जब सुबह उठें तो मोबाइल की ओर न भागें। सबसे पहले 2 मिनट आंखें बंद करके भगवान का नाम लें। मन में यह भाव भरें कि आज का दिन अच्छा है, आज भगवान मेरे साथ हैं। यही शुरुआत पूरे दिन का रंग बदल देती है। दिन भर जब भी थकान या तनाव हो तो 2 पल के लिए गहरी सांस लीजिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाएगी शांत रहने की। भक्तजनों, एक और महत्वपूर्ण बात है संगति। हम जिस माहौल में रहते हैं वैसे ही विचार मन में आते हैं। अगर हम हमेशा शिकायत करने वालों, नकारात्मक सोच रखने वालों के बीच रहेंगे तो हमारा मन भी वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक, भक्तिमय और प्रेरणादायी लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अच्छी संगति चुनिए, भजन सत्संग सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए और उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपके भीतर की रोशनी को बढ़ाएं। अब सोचिए, जब हम हर परिस्थिति को सीखने का अवसर माने, हर सुबह को आशीर्वाद माने और हर इंसान को भगवान का रूप माने, तो क्या जीवन कठिन रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। तब तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा। भक्तजनों, एक और कथा याद आती है। एक संत अपने शिष्यों को समझा रहे थे, बेटा, अगर तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो हमेशा ये 3 बातें याद रखो। पहला, शिकायत मत करो। दूसरा, तुलना मत करो। तीसरा, आशा कभी मत छोड़ो। शिष्य ने पूछा,
गुरुदेव, क्या केवल इतनी सी बातें जीवन बदल सकती हैं? संत मुस्कुराए और बोले, "हाँ, क्योंकि शिकायत करने से तुम्हारा मन भारी होता है, तुलना करने से तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलता, और आशा छोड़ देने से जीवन ही निरर्थक हो जाता है। जब ये तीन जहर छोड़ दोगे तो जीवन में मिठास अपने आप भर जाएगी। भक्तजनों, यह सीख कितनी गहरी है। अगर हम शिकायत छोड़ दें तो हर स्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। अगर तुलना छोड़ दें तो अपने जीवन को आशीर्वाद मान पाएंगे। और अगर आशा कभी न छोड़े तो हर अंधेरे में भी रोशनी देख पाएंगे। यही है सच्ची पॉजिटिविटी। तो अब से खुद से एक वचन लीजिए, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, और मैं आशा कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही आप यह प्रतिज्ञा लेंगे, आपके भीतर बदलाव शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका मन हल्का होगा, जीवन सुंदर लगेगा और आप खुद दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। भक्तजनों, याद रखिए, और भगवान ने हमें जीवन दिया है, और ये जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए हर दिन को कृतज्ञता के साथ जीना सीखिए। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। यही आभार की शक्ति है। भक्तजनों, जब हम जीवन की यात्रा पर चलते हैं तो हर मोड़ पर कुछ न कुछ चुनौतियां आती ही हैं। कभी आर्थिक परेशानियां, कभी स्वास्थ्य की समस्या, कभी रिश्तों में दरार, तो कभी अपने ही मन से जंग। इन सब का असर हमारे मन पर गहरा पड़ता है और हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कठिनाई किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। वह हर इंसान के जीवन में आती है, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाती है। भगवान कभी भी बिना वजह कठिनाई नहीं देते। कठिनाई हमें हमारी असली शक्ति का परिचय कराती है। यह हमें यह बताती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। जब तक हम परीक्षा से नहीं गुजरते, हमें अपने सामर्थ्य का अंदाजा ही नहीं होता। जिस प्रकार सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी प्रकार इंसान को भी जीवन की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। भक्तजनों, जब कोई कठिनाई सामने आए तो उसे समस्या न मानिए, बल्कि उसे एक अवसर समझिए। अवसर अपने आप को साबित करने का, अवसर अपनी सोच बदलने का, अवसर ओ भगवान के और करीब जाने का। जैसे एक बार एक किसान की पुरानी घोड़ी कुएं में गिर गई। किसान ने बहुत कोशिश की उसे बाहर निकालने की, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो उसने सोचा कि अब यह बूढ़ी घोड़ी है, इससे फायदा भी नहीं, इसलिए क्यों न इसे मिट्टी से ढक दिया जाए। उसने लोगों को बुलाया और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू की। शुरू में घोड़ी रोने चीखने लगी, लेकिन फिर उसने एक तरीका ढूंढ लिया। जैसे ही मिट्टी ऊपर से गिरती, वह उसे झटक देती और उस पर खड़ी हो जाती। धीरे धीरे मिट्टी बढ़ती गई और घोड़ी ऊपर आती गई। अंत में वह कुएं से बाहर निकल गई। भक्तजनों, यही तो जीवन का सत्य है। लोग हमारे ऊपर नकारात्मकता डालेंगे, मुश्किलें डालेंगे, लेकिन हमें उन पर झटक कर खड़ा होना है। वही हमें ऊंचाई पर ले जाएंगी। अब सोचिए, अगर हम हर कठिनाई को भगवान की दी हुई सीढ़ी माने तो क्या हम कभी निराश होंगे? बिल्कुल नहीं। कठिनाई हमें गिराने नहीं, बल्कि उठाने आती है। भक्तजनों, पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा राज यही है कि परिस्थिति को बदलने की बजाय अपने दृष्टिकोण को बदलो। जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो वही स्थिति जो हमें दुख देती थी, हमें सिखाने लगती है। अब जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने दो लोग हैं। दोनों के साथ एक जैसी समस्या है। एक व्यक्ति शिकायत करता रहता है, क्यों मेरे साथ? मेरी किस्मत खराब है, सब बुरा ही होना है। दूसरा व्यक्ति कहता है, ठीक है, यह कठिनाई आई है, लेकिन ये मुझे और मजबूत बनाएगी।
मैं इससे कुछ नया सीखूंगा। अब बताइए, इन दोनों में से कौन जल्दी आगे बढ़ेगा? वही जो पॉजिटिविटी अपनाएगा। भक्तजनों, यह अंतर केवल सोच का है, और सोच बदलना हमारे हाथ में है। याद रखिए, और जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे हित के लिए होता है। आज जो रास्ता कठिन लग रहा है वही कल हमें मंजिल तक पहुंचाएगा। आज जो आंसू आ रहे हैं वही कल मुस्कान का कारण बनेंगे। इसलिए धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। भक्तजनों, जब भी मन उदास हो तो ये वचन याद कीजिए, भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। हमें लगता है कि हमें वह चीज चाहिए जो हम चाहते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमें वह चीज चाहिए जो हमारे लिए सही है। इसलिए उनकी योजना पर भरोसा रखिए। अब जरा मन को शांत कीजिए और अपने दिल में यह भाव भरिए, मेरे जीवन की हर घटना मुझे ऊपर उठाने के लिए है। मैं ईश्वर की संतान हूं और वह मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। जैसे ही आप यह भाव भरते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास जाग उठेगा। भक्तजनों, जब हम कठिनाई को अवसर मानते हैं तो जीवन एक खेल बन जाता है। तब हम डरते नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। और यही असली पॉजिटिविटी है। याद रखिए, अंधेरे में भी तारा चमकता है और आंधी में भी दीपक जलता है। तो आप भी हर परिस्थिति में अपनी रोशनी बनाए रखिए। भक्तजनों, आज हम जीवन के उस सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जिसे समझ लेने के बाद हमारी परेशानियां अपने आप हल्की हो जाती हैं। यह रहस्य है कृतज्ञता और संतोष। सोचिए, जब आप सुबह उठते ही ये कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक और दिन देखने का अवसर दिया, तो पूरे दिन का रंग बदल जाता है। यही कृतज्ञता है। हम सबके जीवन में कई चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमारे पास सांसें हैं, परिवार है, भोजन है, सिर पर छत है, और सबसे बड़ी बात हमारे पास भगवान का नाम है। यह सब क्या कम है? लेकिन अक्सर होता यह है कि हम जो नहीं हैं उसी पर ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें और पैसे मिल जाएं, अगर हमारी नौकरी और अच्छी हो जाए, अगर हमें और नामिश मिल जाए, तभी जीवन पूर्ण होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कभी और से पूर्ण नहीं होता। जीवन तो जो है उसे मान लेने से पूर्ण होता है। भक्तजनों, कृतज्ञता का अर्थ यही है, जो मिला है उसे भगवान का आशीर्वाद मानना और धन्यवाद देना। और जब हम ऐसा करते हैं तो भीतर से शांति और संतोष का भाव उमड़ता है। यही संतोष हमें हर कठिनाई से उबारता है। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियां मिली, धूप, भूख, प्यास। लेकिन संत हर हाल में कहते, धन्यवाद प्रभु। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, आप इतनी कठिनाई में भी भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? संत मुस्कुराए और बोले, अगर मुझे यह कठिनाई मिली है तो यह भी उनकी मर्जी से है। अगर उन्होंने यह परिस्थिति दी है तो वह मुझे इसका हल भी देंगे। और जब तक हल नहीं आता तब तक यह परिस्थिति मुझे धैर्य सिखा रही है। इसलिए मुझे शिकायत नहीं, केवल धन्यवाद करना है। भक्तजनों, क्या यह दृष्टिकोण अद्भुत नहीं है? अगर हम भी ऐसा दृष्टिकोण अपना लें तो जीवन आसान हो जाएगा। अब जरा सोचिए, और जब भी आप भोजन करें तो सबसे पहले ये भाव भरें, धन्यवाद प्रभु, आपने यह अन्न दिया। जब भी पानी पिए तो यह सोचें, धन्यवाद प्रभु, आपने यह जीवनदायी जल दिया। जब भी परिवार के साथ समय बिताए तो यह भाव लाएं, धन्यवाद प्रभु,
आपने यह साथ दिया। यह छोटे छोटे धन्यवाद आपके भीतर इतनी पॉजिटिव ऊर्जा भर देंगे कि कोई भी कठिनाई आपको तोड़ नहीं पाएगी। भक्तजनों, संतोष का अर्थ है जो है वही पर्याप्त है। संतोष का मतलब यह नहीं कि आप प्रगति करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप हर पल का आनंद लेना सीखें। आप और अच्छा बनने की कोशिश करें, लेकिन वर्तमान को नकारें नहीं। एक किसान को हमेशा लगता था कि उसकी जमीन कम है। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे और जमीन दे दो, तभी मैं खुश रहूंगा। एक दिन उसे सपना आया कि अगर वह सूरज उगने से लेकर डूबने तक जितनी जमीन घेर लेगा, उतनी उसकी हो जाएगी। किसान खुश हो गया और सुबह होते ही दौड़ पड़ा। वह भागता गया, जमीन घेरता गया, लेकिन जब शाम हुई तो थकान से गिर पड़ा और वहीं प्राण छोड़ दिए। अंत में उसे केवल उतनी ही जमीन मिली जितनी में उसकी कब्र बन सकी। भक्तजनों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि असली संपत्ति और में नहीं है। असली संपत्ति संतोष में है। अगर हमारे पास थोड़ा भी है और हम संतोषी हैं, तो हम सबसे धनी हैं। लेकिन अगर हमारे पास कितना भी हो और हम असंतुष्ट हैं, तो हम सबसे गरीब हैं। कृतज्ञता और संतोष ही वह दो दीपक हैं जो अंधेरे जीवन को रोशन कर देते हैं। अगर हम इन्हें अपना लें तो दुख अपने आप कम हो जाएगा और जीवन एक उत्सव बन जाएगा। अब जरा दिल से अनुभव कीजिए, अभी इस पल में भी आपके पास बहुत कुछ है। आप सांस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं। यह सब भगवान की कृपा है। तो क्यों ना हम इसी पल में उन्हें धन्यवाद दें। भक्तजनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज से हर दिन के अंत में सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन की अच्छाइयां बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जब हम आभार प्रकट करते हैं तो भगवान हमें और आशीर्वाद देते हैं। तो आइए आज से हम यह संकल्प लें, मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहूंगा और संतोष से जीवन जीऊंगा। यही संकल्प हमें जीवन की असली समृद्धि देगा। भक्तजनों, आज हमने इस यात्रा में जाना कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे मन में विश्वास, धैर्य, कृतज्ञता और पॉजिटिव दृष्टि होगी तो हम हर परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं। हमने जाना कि समस्याएं हमारे लिए शिक्षा लेकर आती हैं, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और ईश्वर की कृपा हमारे साथ हमेशा रहती है। हमने अभ्यास सीखा अकृतज्ञता, संतोष, सेवा, स्मरण, ध्यान और सकारात्मक संगति। जब हम इन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन स्वयं एक आनंदमय यात्रा बन जाता है। भक्तजनों, याद रखिए, हर सुबह एक नया अवसर है, हर दिन एक नई शुरुआत है। चाहे हालात कैसे भी हों, आपका मन स्थिर रहे, आपका विश्वास अटल रहे और आपकी आत्मा हमेशा भगवान के प्रेम से भरी रहे। यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अगर आप आज इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा और पॉजिटिविटी महसूस कर पाए हैं, तो मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। कृपया हमारे भक्ति आलोक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई भक्ति और पॉजिटिविटी से भरी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि भक्ति और सकारात्मकता बांटने से ही बढ़ती है। भक्तजनों, जीवन का यही संदेश है, सकारात्मक सोच रखें, आभार व्यक्त करें, दूसरों की सेवा करें और हमेशा भगवान के स्मरण में रहें। ऐसा करने से आप न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला फैलाएंगे। आइए
हम सभी ये संकल्प लें। आज से हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे, हर दिन कृतज्ञता और संतोष के साथ जिएंगे और भगवान के प्रेम में स्थिर रहेंगे। जय माता दी, जय बजरंगबली। और हाँ, भक्ति आलोक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हर नई भक्ति और प्रेरणा से भरी वीडियो समय पर देख सकें।